जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का रामबाण भाग 8। पहला क्वेश्चन देखिए, मिलिंद पन्हो के पात्र हैं। तो मिलिंद पन्हो के कौन सा पात्र है? नागसेन एवं मीनांदर। और मिलिंद पन्हो जो है नागसेन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि नागसेन और मीनांदर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उसी का सारांश इसमें मिलिंद पन्हो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली से? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर के चोल थे। ओके, देखिए चालुक्यों 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 और चोल, तो दोनों क्या थे? एक दूसरे के शत्रु थे, प्रबल। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नवाब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन जो है अपने आप को नवाब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, बलबन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, रज्जुनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाभारत को हम लोग, महाभारत का अनुवाद जो है रज्जुनामा, किस नाम से? रज्जुनामा के नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका याद रखिएगा, गुजरात, गुजरात। देखिए यहाँ क्या है? धौलावीरा। तो इससे एक ट्रिक बनता है, धौलावीरा यानी वीर को क्या किया? वीरा को क्या किया? धो दिया। कब धोया भैया? तो रात में, गुजरे हुए रात में धौलावीरा को क्या किए? धो दिए, गुजरे हुए रात में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टिनेमू। कौन सा होगा? अरिस्टिनेमू, जिसे कि नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष था? तो कृषि विभाग का। किसका? कृषि विभाग का। यहाँ सीता अध्यक्ष है। क्या है? सीता। तो सीता राम के लिए खाना बनाई। एक समझ लीजिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीता ने राम के लिए खाना बनाई। तो खाना क्या है? कृषि से संबंधित चीज़ है। इस तरह के आप उसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो वो देवगिरी पे आक्रमण किए थे और उसके बाद ही जो है उन्होंने राजगद्दी पे क्या किया? अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सकवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी, सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। ओके, अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य के प्रांतों का विभाजन किया था। और अकबर से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ओके, बहलोल लोदी था और ये लोदी वंश का संस्थापक था। और इसके अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी थे, जो कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर के खिलाफ प्रथम पानीपत का युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुर्क जो है वो पहला गवर्नर था। और जो है वास्तविक जो संस्थापक था, वास्तविक गवर्नर जो था वो कौन था? अल्मीडा था, अल्मीडा, अल्मीडा था। वास्तविक संस्थापक कहते हैं, पहला संस्थापक जो था वो अल्फांसो डी अल्बुर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को आया था। ओके, तो एक डेट आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 मई 1498 ईस्वी में जो है वो यहाँ आया था। अगला देखिए, भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। वहाँ मतलब निर्वाण मतलब वो मर गए थे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। और जब ये घर त्याग किए थे तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टदिग्गज,
अष्टदिग्गज किसके मंत्रिपरिषद को कहा जाता था? तो कृष्ण देव राय के मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ है, गोपथ। देखिए अर्थ, यहाँ क्या है? अर्थवेद यानी अर्थ यानी एक तरह से किसी का अर्थ निकालना। तो अर्थ को हम लोग क्या करते हैं? गोप रखते हैं, यानी छिपा के रखते हैं, गोपथ। तो इस तरह रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं, अर्थवेद का गोपथ, यानी अर्थ को हम लोग क्या किए? गोप कर लिए, यानी छिपा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा फरीद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर जो है उनको ही सम्राट की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा जो है वो वास्तविक नाम था नूरजहां का, और नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। ओके, सैयद वंश का जो संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो इनके ख्याति से इतना वो डर गए थे कि इन्हें बाहर कर दिया था दिल्ली से। अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया था? अभी तुरंत में बताया, महाभारत को जो है रजमनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। ओके, तो औरंगजेब को तारा दिखाने के लिए, तारा में दिखाना मतलब उसके घमंड को चकनाचूर कर देना, औरंगजेब को क्या करता था? तारा दिखाने के लिए ताराबाई आगे आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और सेकंड वाला जो है 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का युद्ध, पहला जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सभा हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे जिन्होंने घनानंद को हराया था, और घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किसके बनी थी? तो सैल खड़ी की बनी थी। ओके, सैल खड़ी। देखिए आयताकार मान लीजिए ऐसे आयताकार एक चीज़ बना हुआ तो वो क्या होता है? सेल का होता है। सेल का आयताकार बना दिया, सेल मतलब पत्थर का बना दिया, और वो क्या है? खड़ी है। सेल क्या है? खड़ी है। तो इस तरह का आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्मृति में लिखे गए हैं? तो इंद्र जो है सबसे पूजनीय देवता थे, उसी की स्मृति में सबसे ज़्यादा लेख लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उपनिषदों के लिए जो है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो बंगाल में इस समय जो है बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था इस रीजन में 1769-70 के बीच में। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में जो है शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, और शाहजहां ने ही आगरा में मोती मस्जिद बनाई थी। क्या कौन सा मस्जिद? मोती मस्जिद। और औरंगजेब जो है वो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये चीज़ आप जानते ही हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। मैं लगातार आपके लिए ये जो है हिस्ट्री 20 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। मैं हल्का हल्का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़े, आप किसी भी समय 10-20 मिनट निकाल के आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा आगामी किसी भी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।